हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटर कैटेगरी का जो आज टेस्ट जो हुआ था 22 को मॉर्निंग शिफ्ट का BPS 5 to 15 में उसका मैथ का पोर्शन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन 41 से लेकर 50 या 51 तक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 10 पावर 10 इज डैश। तो यहाँ पे जो डैश है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस मिले हुए हैं, इन चार में से कोई भी हमारा एक ऑप्शन होगा जो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग बेस हमें है स्क्वायर रूट 10 में, ठीक है, और इस पर पावर है हमारी 10 इज इक्वल टू डैश। तो जहाँ पे हमारी बराबर की साइड जो होगी वो हमें वहाँ पे हम एक्स मानते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स हमारा रिप्रेजेंट होता है किसी भी अननोन नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको हम ये हमारी लॉगरिथम फॉर्म है और इसकी हम जब क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करेंगे तो ये हमारा बराबर में आ जाएगा किसके स्क्वायर रूट 10 होल टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो ये हमारी बराबर की इस तरफ होती है वो हमारा पावर होता है बेस का, और जो बेस के ऊपर पावर होता है वो हमारे बराबर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने चेंज किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 10 होल टू द पावर 1/2x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इस पे पावर हमारी 1 है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रख लें कि जब भी हमारा बेस हमारे सेम होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारा इससे डिवाइड हो रहा है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा 2 होगा, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब हमेशा जहन में रखिए कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक 45 का वैल्यू आपको याद करना होगा, ठीक है। अगर आपको साइन के सारे वैल्यूज़ याद हैं तो आपको कोसेक को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो हमें पता है कि कोसेक थीटा या 40 डिग्री हमें 45 मिली है, ठीक है। तो ये हमारा बराबर होगा किसके, स्क्वायर रूट 2 के, ठीक है। क्योंकि हमें साइन 45 हमारा बराबर होता है 1/√2 के। तो साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो कोसेक का हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कोसेक 45 हमें स्क्वायर रूट 2 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, कोसेक पे स्क्वायर है तो ये हमारा इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये इस पे स्क्वायर आ गया और ये -1। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे क्या होते हैं, आपस में इन्वर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमें गिवन है द 175 बिट्स आर डैश फ्रैक्शन ऑफ बिट्स 700। तो इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शन बनानी है इसकी, ठीक है। अब ये आप ध्यान में रखें जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो जो आपकी छोटे नंबर होंगे उसको आप न्यूमिनेटर बनाएंगे और जो नीचे हमारा बड़ा नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसी तरह ही सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे इसकी फ्रैक्शन आपको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो पहले 5 का टेबल काउंट करें, ठीक है। आपको ज़्यादा टेबल नहीं आ रहे हैं तो आप पहले छोटा टेबल लगाएं। 5 का टेबल इस पर काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा टेबल जाएगा 35 टाइम, ठीक है। और 5 का टेबल इस पर हमारा जाएगा 7 पे 1 टाइम, 2 यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे 140 टाइम। अगेन हमारा 5 का टेबल दोनों पे जा रहा है तो 5 का टेबल इस पर काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा 7 टाइम जाएगा, और 5 का टेबल इस पर काउंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा 28 टाइम जाएगा, ठीक है। अभी अब यहाँ पे देखें 7 और 28, 7 पे 7 का भी टेबल जाता है और 28 पे भी जाता है। तो 7 का टेबल 7 पे काउंट करेंगे तो ये हमारा 1 के बराबर आ जाएगा, और 28 पे काउंट करेंगे तो ये हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी को आप
टिक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग इज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या होती है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ठीक है। तो न्यूमिनेटर जो होता है, अब यहाँ पे देखें एक नंबर है a अपान बी, तो ये जो a होगा ये हमारा क्या होगा, न्यूमिनेटर होगा, ठीक है, और b जो होगा ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पे देखें जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो हमारी क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा 5/6 है, ये हमारा नहीं होगा, 5/7 है, ये भी नहीं होगा, 9/10 ये भी नहीं होगा, 13/12। अब यहाँ पे देखें ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, द वैल्यू ऑफ वाई इन 5y/4 प्लस 20/4 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें फाइंड करना है और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो जो हमें गिवन है पहले मैं इसको उतार के रखता हूँ, तो 5y/4 प्लस 20/4 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, जब भी हमारी प्लस होती है दो नंबर्स के बीच में और दोनों फ्रैक्शन में होती है तो उसकी हम एलसीएम लेते हैं। जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो उसकी एलसीएम भी हमें सेम निकलती है और ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर होते हैं उनको आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो 5y को ऐड करेंगे 20 से इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखें ये 4 हमारा इसके में डिनोमिनेटर है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो कोई भी चीज़ हमारी डिनोमिनेटर में होती है बराबर की एक तरफ, दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे तो वो हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे 5y प्लस 20 इज इक्वल टू 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अब 20 हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, बराबर किस तरफ प्लस में है तो उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारी माइनस में हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 60 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हमारा बराबर आ जाएगा 40 के। अब 5 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 का टेबल 5 पे 1 टाइम और 40 पे 8 टाइम, तो y का जो आंसर मिलेगा वो हमें 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारा 8 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो होगा ये होगा, तो इसको आप टिक करेंगे तो 45 का जो ऑप्शन नंबर ए जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द वैल्यू ऑफ 490/700 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे सेम हम जो पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो जब भी हमारे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 0 होते हैं तो सबसे पहले उनको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 49/70 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेक करें कि यहाँ पे 49 और 70 पे 7 का टेबल जा रहा है, ठीक है। तो 7 का टेबल 49 पे 7 टाइम और यहाँ पे 70 पे हमारा 10 टाइम टेबल जाएगा 7 का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप ज़हन में रखें जब भी हम डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर कोई नंबर मिले होते हैं तो उसको हम चेंज करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूमिनेटर होगा उसको हम डिवाइडेंड में रखेंगे, जो अंदर जो नंबर रखते हैं उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, जो बाहर रखते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। तो 10 का टेबल अब जाहिर सी बात है 7 पे नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 दे के पॉइंट दे के यहाँ पे 0 देंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 का टेबल 70 पे काउंट करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 10 7 70, तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो 0 बचेगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0.7। तो पार्ट नंबर डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमें गिवन है, द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 80 प्लस 20% ऑफ 70 इज डैश। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 15% ऑफ 80 को प्लस करना है 20% ऑफ 70 से, ठीक है। तो इसकी हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें गिवन है और इन चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम सेम उतार के रखेंगे। तो यहाँ पे 15% ऑफ 80 प्लस 20% ऑफ 70। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले उसमें आप क्या करें, जिससे किसी भी नंबर के साथ अगर परसेंटेज हो तो उसको परसेंटेज को ख़त्म करें और डिनोमिनेटर में क्या दें, 100 दें, ठीक है। ऑफ की जगह पे आप क्या करें, मल्टीप्लाई दें
और ये 80 रख के इस 80 के डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है 1 होता है, ये अंडरस्टूड बात होती है। तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। प्लस 20 यहाँ पे सेम रखेंगे और परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई देंगे और 70 रख के इसके डिनोमिनेटर में 1 देंगे। ठीक है, 1 वैसे लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है, ना भी लिखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मल्टीप्लाई में हम क्रॉस में टेबल काउंट करते हैं तो 100 पे 10 का टेबल जा रहा है और 80 पे भी 10 का टेबल जा रहा है। ठीक है, 80 पे 10 का टेबल 8 टाइम जाएगा और 100 पे 10 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा 15/10 मल्टीप्लाई 8/1 प्लस अब यहाँ पे भी सेम हमारा 10 का टेबल 100 पे 10 टाइम जाएगा और 70 पे 7 टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या बचेगा 20/10 मल्टीप्लाई 7/1। यहाँ पे देखें 10 और 15 पे 5 का टेबल सेम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पे 5 का टेबल 2 टाइम जाएगा और 15 पे 3 टाइम। सही है, तो यहाँ पे 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम और 8 पे 4 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिलेगा 3/1 मल्टीप्लाई 4/1 प्लस यहाँ पे 10 का टेबल 10 पे 1 टाइम 20 पे 2 टाइम। ठीक है, सेम टेबल जाएंगे तो तभी हम काउंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2/1 मल्टीप्लाई 7/1। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो 1 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो अब क्रास में टेबल अगर हमारे मल्टीप्लाई में नहीं जाते तो सीधे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रास में टेबल नहीं जा रहे, अब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही जवाब मिलेगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 जवाब मिलेगा और 12 और 14 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें जवाब क्या मिलेगा 26 मिलेगा। तो 26 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 हमें गिवन है द डेसिमल नंबर 21 कैन बी एक्सप्रेस इनटू बाइनरी। तो हमें 21 को हमें क्या करना है चेंज करना है बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो ये हम इजी है क्वेश्चन, तो हम इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे जो नंबर है 21 अगर बाइनरी की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है 2 से ही इसका टेबल काउंट करना है। ठीक है, 2 का टेबल इस पर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 टाइम जाएगा टेबल और यहाँ पे 2 10 20 21 से 20 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 का टेबल अगेन हम काउंट करेंगे 10 पे तो 5 टाइम जाएगा। 2 5 10 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अगेन हम 2 का टेबल यहाँ पे काउंट करेंगे 5 पे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 2 द 4 4 हम 5 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और 2 का टेबल 2 पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा। 2 2 1 द 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो हमारा 21 हमारा डेसिमल नंबर था ये हमारा बराबर आ जाएगा किसके 1 0, जो हमारे रिमाइंडर है ये सारे लिखेंगे। ठीक है, 1 0 1 0 1 ये हमारे बाइनरी नंबर में आ गया, तो उसका बेस क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सेम मैच करा है इसी क्वेश्चन से, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ 12/23 मल्टीप्लाई 23/27 मल्टीप्लाई 27/28। ठीक है, तो सेम हम पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो 12/23 मल्टीप्लाई 23/27 मल्टीप्लाई 27/48। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी मल्टीप्लाई आ जाती है तो हम क्या करते हैं क्रॉस में टेबल काउंट करते हैं एक जैसे। अगर एक जैसे टेबल जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 23 यहाँ पर भी है 23 यहाँ पर भी है, तो 1 टाइम यहाँ पे टेबल जाएगा और यहाँ पे भी 1 टाइम टेबल जाएगा। 27 यहाँ पर भी है 27 यहाँ पर भी है, तो सेम 1 टाइम टेबल जाएगा। ठीक है, तो हम और यहाँ पे 12 का टेबल 12 पे 1 टाइम और 48 पे 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 4 12 द 48। ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 द 4 होगा, जो यहाँ पे 1/4 हमारा आंसर है। और 49 का पार्ट नंबर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 1/4, तो ये हमारा आंसर होगा 49 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हमें जो ये रिलेटेड है हमारे सेट से, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और हमें ऑपरेशन ऑफ सेट डिफरेंस मिला हुआ है।
तो इसके डिफरेंस करेंगे तो हमें ए डिफरेंस बी करेंगे, ठीक है। तो ए के एलिमेंट सब पहले लिखेंगे, तो ए के एलिमेंट्स हमें गिवन है 1 2 3 और 6। डिफरेंस करेंगे बी के एलिमेंट्स से, बी के एलिमेंट्स हमें गिवन है 2 4 5 7, ठीक है। तो डिफरेंस जब भी आती है तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। जैसे 2 हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हमारे कैंसिल हो गए। और ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन हो, मतलब एक जैसा हो, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वो जो हमारा आंसर होगा, अगर डिफरेंस है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेट के हमारे एलिमेंट्स बचते हैं तो वही हमारे आंसर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 बचा है, 3 बचा है और 6 बचा है, ठीक है। बाकी जो सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। डिफरेंस याद रखना है कि जब भी हमारे कैंसिल हो जाते हैं, जो रिमेनिंग जितने भी पहले सेट के एलिमेंट्स होंगे वही हम लिखेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो 1,3,6 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। तो ये 50 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे जो आज इंटर कैटेगरी के मैथ का पोर्शन था, इसके 10 क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।